Hi all, this is me Karan. So till this point we talked about constructor, copy assignment operator, what is inheritance and those kind of things. And I hope you are also completing the assignments I shared. So from this point onwards we will talk about runtime binding and runtime binding क्या होती है and virtual functions किस तरह से काम करते हैं inheritance के केस में. So first we'll start with compile time binding versus runtime binding. So let's start the discussion. So if I talk about compile time binding, then we also call it early binding. And by definition we can say compiler can decide at the compile time itself which function to execute. So what is the meaning of that? तो किसी भी कोड में लेट से कोई एक क्लास है, क्लास x, एंड इस क्लास से मेरी एक क्लास ड्राइव होती है क्लास y. तो लेट से एक फंक्शन क्लास x में भी है एंड वही फंक्शन क्लास y में भी है. तो किस क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है वो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा कि एट रन टाइम कंपाइलर नीड नॉट टू डू एनी एक्स्ट्रा टास्क, बिकॉज जो मैपिंग है कि कौन सी क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, पेरेंट क्लास से फंक्शन एग्जीक्यूट करना है या फिर चाइल्ड क्लास से फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, वो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर पा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम बाइंडिंग, जहां पे कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर पा रहा है कि कौन सी क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है. बट इफ आई टॉक अबाउट रन टाइम बाइंडिंग, देन जब हम कोड को कंपाइल करेंगे तो लेट से एक फंक्शन है, फंक्शन 1 एंड दिस क्लास आल्सो कंटेन्स दिस फंक्शन 1. तो अभी कौन से क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है ये ना कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है, एंड ये डिसाइड होता है रन टाइम पे. कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सी क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है. तो दिस इज कॉल्ड रन टाइम बाइंडिंग और वी ऑल्सो कॉल इट लेट बाइंडिंग. सो एक्चुअली रन टाइम बाइंडिंग किस तरह से काम करता है कि एक टेबल क्रिएट होती है जब हम कोड को कंपाइल करते हैं, एंड ये जो टेबल है ये मैपिंग कंटेन करती है कि कौन से केस में कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है. यानी कि केस 1 फंक्शन 1, केस 2 फंक्शन 2. ऑल्दो ये एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होता है बट रेफरेंस के पर्पज से हम इस तरह से इसको अस्यूम कर सकते हैं. तो रन टाइम पे कंपाइलर क्या करता है, इस टेबल को एक्सेस करता है एंड देन डिसाइड करता है कि पेरेंट क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है या चाइल्ड क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है. तो रन टाइम बाइंडिंग के केस में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर असाइनिंग एन एक्स्ट्रा टास्क फॉर कंपाइलर टू परफॉर्म कि भाई टेबल में जाओ एंड टेबल में चेक करो कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है एंड देन फंक्शन को एग्जीक्यूट करो. तो ये टेबल में चेकिंग वाला जो स्टेप है ये एक तरह से एक्स्ट्रा बर्डन है कंपाइलर के लिए. तो लेट से इस केस में लेट से ये टाइम लगता है 10 माइक्रोसेकंड, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि मेरा जो कोड है वो स्लो हो जाएगा. यानी कि जब भी हम बात करते हैं लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशंस की, उस टाइम पे हम ट्राई करते हैं कि रन टाइम बाइंडिंग को हम अवॉइड कर पाएँ. बट देयर आर केसेस वेयर वी कैन नॉट अवॉइड रन टाइम बाइंडिंग एंड वी आर बाउंड टू राइट कोड इन सच अ वे कि वो रन टाइम बाइंडिंग को या फिर लेट बाइंडिंग को फॉलो करें. एंड अभी तक हमने जितना भी कोड पढ़ा है या फिर जितना भी C++ के अराउंड डिस्कशन किया है वो सारा का सारा कंपाइल टाइम बाइंडिंग बोल सकते हैं उसको. बट इफ़ वी टॉक अबाउट रन टाइम बाइंडिंग, तो रन टाइम बाइंडिंग C++ में हम वर्चुअल फंक्शंस की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं. सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से वर्चुअल फंक्शन काम करते हैं एंड एक्चुअली वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं. तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम वर्चुअल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे. थैंक यू.